आज यह कक्षा पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी यह पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि, समास और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। आज हम लोग हल संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। पूर्व में अस्तित्व संधि और अष्टुत्व संधि के संबंध में विचार कर चुके हैं। आज अपवाद स्वरूप सूत्र आता है, कहाँ अष्टुत्व संधि नहीं होगी। इस पर विचार करते हुए कहते हैं, न पदांता टोर नाम, न पदांता टोर नाम यह सूत्र है। कहते हैं पदांतात टवर्गात परस्य अनामः अस्तोह अष्टुर न स्यात्। यानी पदांत टवर्ग से परे, पदांत टवर्ग से परे नाम भिन्न दंत सकार, नाम भिन्न दंत सकार और तवर्ग परे में हो तो उस दंत सकार और तवर्ग के स्थान में अष्टुत्व नहीं होता है। यानी नाम को हो जाता है, नाम भिन्न को नहीं होता। नाम को, नाम में नौ चूँकि तवर्ग ही है, तो इस नाम घटक जो तवर्ग का न है उसको तो अष्टुत्व हो जाएगा। लेकिन नाम भिन्न, नाम के अतिरिक्त अगर तवर्ग होगा या दंत स होगा, उस दंत स और तवर्ग के स्थान में अष्टुत्व नहीं होगा। पदांत टवर्ग के बाद ऐसा समझना चाहिए। उदाहरण देते हुए कहते हैं सट जोर संत। देखिए सट संत, सट यह पदांत शब्द है जिसका 6 अर्थ होता है। सन संतो संत यह बहुवचन का रूप है। तो पदांत टवर्ग है सट का ट, सट घटक टकार, सट घटक टकार। और उस पदांत टवर्ग से परे दंत सकार है। अगर तवर्ग भी रहता उसको भी अष्टुत्व नहीं होता। तो यहाँ दंत स है, अष्टुत्व नहीं होगा। देखिए पहले में भी मैं बतला चुका हूँ, यहाँ योग की बात है, पूर्व और पर से मतलब नहीं है। दंत स और तवर्ग का योग होना चाहिए। तो यहाँ योग है, टवर्ग का दंत सकार का योग है। यहाँ योग रहने के कारण अष्टुत्व प्राप्त था अष्टुनाष्टु से, लेकिन यह सूत्र निषेध करता है। कहता है कि पद सब जगह हो, लेकिन पदांत टवर्ग के बाद अगर दंत स हो और तवर्ग हो तो वहाँ अष्टुत्व नहीं होगा। केवल नाम को ही अष्टुत्व होगा, नाम घटक नकार के अष्टुत्व होगा, बाकी का नहीं। दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं सट जोड़ ते। अब देखिए पदांत टवर्ग है, सट का ट, और उससे परे तवर्ग है ते, सहतौ ते का ते है। तो उस ते के स्थान के तवर्ग जो है उसके स्थान में अष्टुत्व नहीं हुआ। अष्टुत्व हो जाता है, टे बन जाता, अष्टुत्व नहीं होगा, सट ते ऐसे ही रहेगा। तो पदांत टवर्ग के बाद कहीं भी दंत स और तवर्ग होगा तो अष्टुत्व नहीं होगा। तवर्ग में त, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ण आते हैं। तो 5 वर्ण में कोई भी वर्ण हो वहाँ अष्टुत्व नहीं होगा।
लेकिन नाम घटक नकार होगा वहाँ अष्टुत्व होगा, उसको नहीं इन्होंने रोका है। कहते हैं कि पदांत भाई इसमें क्यों लगाते हैं, यही क्यों नहीं कहते हैं कि टवर्ग से परे दंत सकार और तवर्ग को अष्टुत्व नहीं होता है। कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां आप पदांत हो टवर्ग से परे तवर्ग होगा उसको अष्टुत्व हो जाएगा। जैसे ईट जोड़ ते, ईट जोड़ ते, अब ईट में टवर्ग जो है पदांत है, अपदांत है, और उससे परे ते का त है, उसको अष्टुत्व हो गया, तो इट्टे बन जाता है। कहा टोह किम, कहा कि पदांत टवर्ग से परे ही दंत और तवर्ग को अष्टुत्व नहीं होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? आप मूर्धन सकार भी कर सकते थे कि पदांत मूर्धन सकार से परे भी दंत और तवर्ग होगा, उसको अष्टुत्व नहीं होगा। कहा कि ऐसी बात नहीं है, केवल टवर्ग से परे, पदांत टवर्ग से परे ही दंत और तवर्ग को अष्टुत्व नहीं होगा। उदाहरण देते हुए कहते हैं सारपीस जोरतमम, सारपीस घी को कहते हैं मूर्धन सकार है, उससे परे तवर्ग है, वहाँ अष्टुत्व हो गया, क्योंकि पदांत टवर्ग से परे तवर्ग का अष्टुत्व का निषेध किया गया है, मूर्धन सकार से परे तवर्ग का निषेध नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ मूर्धन सकार से परे तमम के तकारे, उस तकार के स्थान में अष्टुत्व हो जाता है, सर्पिष्टमम शब्द बनता है। कहा कि आपने पदांत टवर्ग से परे दंत और तवर्ग का अष्टुत्व रोक दिया है, अष्टुत्व नहीं होगा ऐसा कहा है। लेकिन नाम को आपने कहा है, तो नाम में उदाहरण देते हैं सट जोर नाम, सट जोर नाम, सट के टकार है और उससे परे नाम के नकार है, उसको अष्टुत्व हो जाता है, तो सट नाम बन जाता है। और उसके बाद टकार को क्या होता है, यारो अनुनासिक, अनुनासिको वा, अनुनासिक परे में हो तो अनुनासिक के स्थान में अनुनासिक हो जाता है। इसके आगे सूत्र प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यह नाम चूँकि प्रत्यय का है इसलिए नित्य हो जाता है, तो ट का न हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। अनुनासिक ट का पचमा वर्ण ट ठ ण है, तो सर्वनाम हो जाता है। कहा कि यहीं कदे नहीं अनाम नवती नगरी नाम इति वाच्यम, जिस तरह से नाम के नकार को अष्टुत्व का निषेध नहीं होता है, उसी तरह से नवती के नकार को भी अष्टुत्व नहीं होगा, अष्टुत्व का निषेध नहीं होगा। और नगरिया के नकार जो है उसको भी अष्टुत्व का निषेध नहीं होगा, अर्थात वहाँ अष्टुत्व हो जाएगा। पदांत टवर्ग से परे अगर नवती के नकार हो, नवती के या नगरिया का, वहाँ भी अष्टुत्व का निषेध नहीं होगा, वहाँ भी अष्टुत्व हो जाएगा। इस तरह से जिस तरह सर्वनाम बना उतना सट जोर नवती, यहाँ पर सर्णवती भी बन जाएगा। सट जोर नवती, नवती के नकार को अष्टुत्व हो करके सट अणावती टवर्गणा बन गया। उसके बाद ट जो है सट का ट, उसको अनुनासिक हो करके ये यरोन्नासिक अनुनासिक से अनुनासिक हो जाएगा, तो न आ जाएगा सर्णवती। सट जोर नगरिया, सट जोर नगरिया, नगरिया के नकार को पहले अष्टुत्व हो जाता है, अष्टुत्व नहीं रोकते हैं, और पुनः टा को अनुनासिक कर देते हैं, सर्णगरिया बन जाता है। इस तरह से हम लोग अष्टुत्व संधि का जो अपवाद था कि
पदांत टवर्ग से परे दंसकार तवर्ग को अष्टुत नहीं होगा। उस अपवाद में भी अपवाद अनाम नगरी नमति अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम, यह अपवाद का भी अपवाद हुआ, अर्थात फिर यह अष्टुत्व का विधायक सूत्र बन गया, वार्तिक सूत्र है, से अष्टुत्व हो जाता है। इस तरह से हम लोग अष्टुत्व संधि। अगला आगे देखेंगे अपवाद में ही तोहसी। अगला सूत्र बतलाते हैं तोहसी। तू का षष्ठी एक वचन का रूप है तोह, अस्सी मूर्धन्य है सी। तो ये सूत्र कहता है तोहसी आने नाष्टुत्वम, क्या कहता है, तवर्ग, तवर्ग के स्थान में भी अष्टुत्व नहीं होता है। कब? मूर्धन सकार परे में हो तब। तवर्ग त थ द ध न, इन पांचों वर्णों के स्थान में अष्टुत्व नहीं होगा अगर मूर्धन सकार परे में हो तब। उदाहरण देते हैं, सन जोर षष्ठ, सन जोर षष्ठ, सन में नकार है वो तवर्ग है, और मूर्धन सकार परे में है षष्ठ का सकार। तो तवर्ग का टवर्ग के साथ योग होने से, तवर्ग का मूर्धन्य सकार के साथ योग होने से तवर्ग के स्थान में अष्टुत्व होना चाहिए था, अष्टुनाष्टु सूत्र से। उसका यह निषेधक सूत्र है, निषेध करते हुए कहता है कि तवर्ग के स्थान में अष्टुत्व नहीं होता है, मूर्धन्य सकार परे में होता। तो अष्टुत्व नहीं हुआ तो सन षष्ठ यह रूप बन गया। इस तरह से हम लोग अष्टुत्व संधि पर विचार किए। अगला पाठ जो होगा उसमें जस्तु संधि पर विचार किया जाएगा। ओ